में साजिश की आग ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। घर में रखी सारी जमा पूंजी जलकर खाक हो गई। न घर बचा, न पहनने को कपड़े। ऐसे में पीड़ितों को संकट की इस घड़ी में थोड़ी राहत मिले, इसके लिए मुआवजे की राशि दी गई। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि पीड़ितों की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट जाए। देखिए रिपोर्ट। नवादा के दलित बस्ती में लगी आग ने दर्जनों परिवार को रातों रात बेघर कर दिया। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। उनके पास ना रहने को घर है, ना खाने को खाना बचा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से उनकी जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लौटाने और सामान्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस मुश्किल घड़ी में पीड़ितों को थोड़ी राहत मिले, इसके लिए प्रशासन ने बीती रात पीड़ितों को मुआवजा, 31 पीड़ितों को सहायता राशि दी गई। पीड़ितों को 1,05,125 रुपए का चेक दिया गया। आग में घर जलने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को रहने की हो रही है। खासकर बच्चों को खुले आसमान ना सोना पड़े, खाने की दिक्कत ना हो, इसके लिए राहत दिलाने की कोशिश। लोगों को रहने के लिए टेंट लगाया गया है। पीड़ितों के खाने की व्यवस्था की गई। आग लगने की घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। कोशिश की जा रही है कि इन पीड़ितों को कम से कम रहने और खाने की दिक्कत ना हो, साथ ही ये लोग फिर से अपना घर बना सके, इसके लिए सहायता राशि दी गई। देखिए, जो इनका घर जला था या जो हताहत हुए थे इस घटना में, उन्हें प्रत्येक परिवार को 1,05,150 रुपये का चेक जिला पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है। उसमें 3 परिवार के सदस्य अभी नहीं थे, कहीं गए हुए थे। उनका चेक बना हुआ है, उन्हें कल हस्तगत करा दिया जाएगा। और उसके अलावा एक जो मृत्यु हुई थी उनको भी 20,000 रुपया का जो पारिवारिक लाभ योजना है वो भी दे दिया गया। उसके अलावा कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ भी उनको दे दिया गया। बुधवार की रात हुई घटना में 2 दर्जन घर जलकर पूरी तरह खाक हो गए थे। बताया जा रहा है कि ये घटना जमीन पर कब्जे को लेकर हुई है। हालांकि प्रशासन ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल की रिपोर्ट। नवादा के दलित बस्ती में आग की घटना ने एक तरफ जहां दर्जनों परिवार से उसका आशियाना छीन लिया, तो वहीं दूसरी तरफ आग की तपिश ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। ऊपर से इसमें जाति के एंगल ने सियासत में एक अलग बहस छेड़ दी है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने घटना के बहाने राजद को घेरा है, तो वहीं दूसरी तरफ घटना को लेकर के तेजस्वी यादव को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। देखिए रिपोर्ट। नवादा के दलित बस्ती में आगजनी के बाद एक तरफ जहां प्रशासन लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ इस मामले में अब राजनीति ने भी जोर पकड़ लिया है। इसी बीच नेताओं और मंत्रियों का नवादा पहुंचना शुरू हो गया है। देर रात बिहार सरकार में पर्यावरण जलवायु मंत्री और नवादा जिले के प्रभारी प्रेम कुमार पीड़ित परिवार से मिलने पहुँचे। प्रेम कुमार ने बताया कि पीड़ितों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसीलिए अस्थायी तौर पर टेंट लगाया गया है और टेंट के अंदर ही खाने की व्यवस्था भी की गई है। और सहायता के लिए सुबह भोजन, खाना पूरा प्रबंध किया गया है। रहने के लिए टेंट लगाया जा रहा है ताकि दिक्कत नहीं जा करके हो। और प्रति व्यक्ति 1,05,150 रुपए की राशि के हिसाब से 31 परिवार को दिया जा चुका है। इस घटना पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर बनाए हुए हैं। घटना के तुरंत बाद नीतीश कुमार की बैठक कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। काफी दुखद है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जिला प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई की है जाकर के 28 लोग FIR में नाम दर्ज किया गया है। 15 जो नामजद थे लोग थे मुखाबिक सही जाकर के अरेस्ट कर लिए गए हैं। आगे और भी कार्रवाई की जा रही है जाकर के।
इस आगजनी ने पीड़ितों से सिर्फ उनका आशियाना ही नहीं छीना है, बल्कि बच्चों के सिर से छत छीन गया है, उनके सपने छीन गए हैं। पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद मंत्री प्रेम कुमार ने घटना को काफी शर्मनाक बताया। साथ ही ये भी कहा कि प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है और अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है जाकर के, और जिस घटना घटी है काफी शर्मनाक दुखद जाकर के है। घटना की निंदा मैं करता हूँ जाकर के, और जिला प्रशासन वर्गीय पदाधिकारी इस मामले में काफी तेजी से कार्रवाई शुरू की जाकर के है। नवादा के दलित बस्ती में लगी आग ने बिहार की सियासत को भी गरमा दिया है। यह मामला तब और राजनीतिक रंग लेने लगा जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस पूरी घटना के पीछे यादव जाति के लोगों का हाथ बता दिया। यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दूसरा जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है। मांझी के बयान ने इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में एक नया एंगल दे दिया, जिस पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि मांझी लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का कहना है कि यादव समाज के लोग समाज जीतन मांझी बड़ा है और वहीं केंद्रीय मंत्री मांझी के बयान पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मांझी के बयान का तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, वो बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। बात उन्होंने कही, उनको तथ्यों से लेना देना नहीं। मांझी जी उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखे लोग हैं, जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया, उसको केवल वही जो है पढ़े, तथ्य से सच से उनका कोई वास्ता नहीं है। तेजस्वी यादव के आरोपों पर मंत्री प्रेम कुमार ने भी जोरदार पलटवार करते हुए ये कहा कि उन्हें लालू प्रसाद के शासनकाल को याद करना चाहिए, जब बिहार में जंगल राज था। आज सरकार एक्टिव है, अपराधी की गिरफ्तारी हो रही है। आज वास्तव में बिहार में कानून का राज है। हम याद कराएं तेजस्वी यादव को, वो याद करें कि बिहार में क्या हो रहा था, कितना नरसंहार हुआ, कितना मारे गए लोग, कितनी घटनाएं बिहार में घटी जाकर के, लाखों लोग की जान चली गई जाकर के। कानून का राज नहीं था, जंगल राज था। आज बिहार में कानून का राज जाकर के है। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि आरजेडी के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल नवादा में पीड़ितों से मुलाकात करने जाने वाला है। दरअसल बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में आरजेडी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि एक्शन में सरकार 28 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पीड़ितों को मुआवजे की राशि मिल गई है। रहने और खाने के लिए व्यवस्था की गई है। नीतीश कुमार खुद आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो घटना के बाद शासन और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। साथ ही लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इस बीच इस पर सियासत कितना सही है या कितना गलत है, ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल की रिपोर्ट। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल मिलने की पुष्टि हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाने का आरोप लगाया था। इसके बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए। अब जांच के बाद रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें फिश ऑयल मिलने की बात कही गई है। जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय मिलावट का ये मामला 2019 से 2024 के बीच का था। इस बेहद सनसनीखेज खुलासे से धार्मिक आस्था से खिलवाड़ किए जाने पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। के प्रसाद में जो एनिमल फैट की पुष्टि पाई जा रही है, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इंडी अलायंस शासित राज्यों में किस तरीके से पूर्व से ही हिंदू धर्म और हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की साजिश हो रही है। जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है, बिल्कुल आहत पहुंचाती है। करोड़ों हजारों हिंदुओं की आस्था पे चोट लगी है। ये बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। राज्य सरकार को जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। मंदिर संचालन और जिसमें भी जिन लोगों को भी इसमें मिली भगत है, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ये सुनिश्चित करनी चाहिए
की पवित्रता बनी रहे। देखिए, आंध्र प्रदेश के मामले जो सामने आए हैं, इस मामले पर जो संवेदनशील है और कहीं ना कहीं इस मामले को जिस तरह से राजनीतिक दृष्टि से या राजनीतिक लाभ और हानि के दृष्टि से प्रस्तुत किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। इस पर गंभीरता दिखानी चाहिए। हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जानबूझकर और एक लंबे समय तक किया गया, इससे पूरे हिंदू समाज में एक आक्रोश की लहर है और हिंदुओं की आस्थाओं पर बार बार इस प्रकार की चोट करते रहना अब हिंदू समाज को सहन नहीं होगा। तिरुपति मंदिर में जानवर की चर्बी मामले को लेकर के संत समाज में भी अब उबाल देखने को मिल रहा है। किसी ने इसे चर्बी जिहाद तो किसी ने दोषियों को मृत्यु दंड देने की मांग की है। रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया, तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए और उनको सलाखों के अंदर डाला जाए। उन्होंने पूरे हिंदू समाज के करोड़ों करोड़ों हमारे सनातन धर्मियों की आस्था को ठेस पहुंचाया है। भगवान तिरुपति में जो वहाँ लड्डू बनता है, उसकी जो लैब रिपोर्ट आई है, उसको सुनकर देखकर हृदय आज बहुत द्रवित है, बहुत आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं एक गहरा दुख है कि मैं तो कहता हूँ कि जो तिरुपति स्थानम बोर्ड बना है वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ। मैं पंचदश नाम जूना अखाड़े का वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ये मांग करता है कि उन पर और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। दानापुर के सिग्नल विभाग में ट्रायल पर चलाए जा रहे कवच डिवाइस का मॉडल तैयार किया गया है और ये मॉडल कैसे काम करेगा और रेल दुर्घटनाओं को कैसे बचाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में हो रही रेल दुर्घटनाएं बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। कई यात्री अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन दानापुर के सिग्नल विभाग के चीफ सिग्नल इंजीनियर के ऑफिस में रेलवे द्वारा ट्रायल पर चलाए जा रहे कवच डिवाइस का मॉडल तैयार किया गया है। सबसे पहले जानते हैं क्या है कवच डिवाइस और कैसे काम करेगा। रेल यात्रियों की दुर्घटना से सुरक्षा करेगा। एक ट्रैक पर आ रही 2 ट्रेन डिटेक्ट होगी। रेडियो फ्रीक्वेंसी जीपीएस ट्रैक का इस्तेमाल होगा। एक्सीडेंट से पहले ट्रेन में ब्रेक लग जाएगी। कुहासे में भी 1 किलोमीटर पहले सिग्नल मिल जाएगा। रेड है या ग्रीन सिग्नल ड्राइवर पैनल पर दिखेगा। पूरे देश में डिवाइस का इस्तेमाल रेलवे करेगी। हम मौजूद हैं रेलवे के सिग्नल विभाग में और सिग्नल विभाग ने एक ऐसा डिवाइस बना करके तैयार किया है, मॉडल तैयार किया है जो रेलवे यूज कर रहा है। ये कवच है और कवच किस तरह से काम करता है उस पे ये जो है आधारित। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 ट्रेनें जब सामने आ गई हैं तो पूरे डिस्टेंस पे जो है रुक जाती है और एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो कवच में एक सेंसर होता है, रेडियो सेक्शन से सेंसर होता है और उसी सेंसर से जो है ये काम करता है। ट्रेन लगभग जो है 1 किलोमीटर के अंतराल पे रहेगा और उसी दौरान उसी ट्रैक पर अगर दूसरा ट्रेन आता है तो वो जो है सेंसर कर लेगा और रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा ये सेंसर करेगा। मुगलसराय डिवीजन में कुछ कार्य चल रहा है जिसमें अगर ट्रेनें आमने सामने एक पटरी पे आ जाती हैं या सामने वाली पटरी पे आ रही गाड़ी दूसरी पटरी की गाड़ी पे चल रही गाड़ी के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है किसी भी कारणवश, तो कवच एप्लीकेशन जो है वो ब्रेक लगाने में सक्षमता प्रदान करेगा। ये एक्चुअली एंटी कोलिजन डिवाइस है जो कि अगर कोई भी ट्रैक या कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन जो 1 किलोमीटर के अंदर में अगर सामने में आती है और वो डिटेक्ट करता है तो वो ट्रेन उसी समय वहीं रुक जाती है। वो डैशबोर्ड सिग्नल रहेगा, इंजन के डैशबोर्ड पे ही आपको सिग्नल मिलेगा, उससे ड्राइवर को पहले ही पता रहेगा कि मेरा सिग्नल क्या है।
तो ये सेंसर का ही काम है और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर है, जिसकी वजह से ये काम होता है और इसमें जो है एक्सीडेंट नहीं होता है, यात्रियों की सुरक्षा भी बनी रहती है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर है। आपको बताते चलें कि सोन, गंडक और पुनपुन नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में कई ऐसे मकान हैं जो जलमग्न होने लगे हैं। कंगन घाट के पास में जेपी गंगा पथ का अप्रोच पथ भी गंगा में समा गया है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। गंगा नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। पटना में गंगा किनारे जितने भी घर हैं वहां अब पानी पहुंच गया है, क्योंकि गंगा नदी में अप्रत्याशित वृद्धि लगातार हो रही है। यहां देख सकते हैं कंगन घाट के पास जितने भी घर हैं वो अब जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। यहाँ कंगन घाट के ठीक सामने जो जेपी गंगा पथ है उसका अप्रोच पथ भी पानी ही पानी होता हुआ नजर आ रहा है। अप्रोच पथ पर भी गंगा की जो धारा है वो बह रही है और आसपास जितने भी मकान हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हो बड़े हो, सभी पानी में रहने पर मजबूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि घर के अंदर अब गंगा की जो धारा है वो पहुंच गई है। जिनके मकान ऊंचे हैं वो थोड़े से बचे हुए हैं, लेकिन जिनके मकान नीचे हैं उनके घर में गंगा की धारा पहुंच गई है। और ये देखिए कंगन घाट के पास जितने भी मकान हैं सभी जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। सभी जगह पानी ही पानी नजर आ रही है। जिस तरीके से बिहार की जो तमाम नदियां हैं खतरे के निशान के पार बह रही है, उसका असर पटना में भी देखने को मिल रहा है। गंगा नदी भी उफान पर है। खतरे के निशान के पार गंगा नदी पहुंच गई है और उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। चाहे भद्र घाट की बात कर ले, कंगन घाट की बात कर ले, कंगन घाट के पास जो मकान है वो जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। घरों में पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। भोजपुर जिले में एक बार फिर से बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। जिले के शाहपुर, बड़हरा, आरा और कोइलवर प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है। सैकड़ों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है, जिससे आवाजाही प्रभावित है। शाहपुर प्रखंड के 11 पंचायत के सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। आप देखिए कैसे सड़कों पर भी पानी जो है वो आर पार हो रहा है। आपको बताते चलें कि लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने को लेकर के नाव ही अब एकमात्र वहां पर सहारा बचा है। ग्रामीणों ने पूरे इलाके को बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करने की मांग की है। 8 सालों बाद फिर एक बार भोजपुर जिला पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है और जिले के शाहपुर, बिहियां, कोइलवर, बड़हरा, आरा प्रखंड के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। और चारों तरफ देखिए किस तरह से इलाका जो है जलमग्न हो गया है। गांव जलमग्न हो गए हैं और लोग पैदल जा रहे हैं, नाव का सहारा लेकर के जा रहे हैं। काफ़ी स्थिति जो है खास करके भोजपुर जिले के बिहियां और शाहपुर प्रखंड की स्थिति जो है काफ़ी भयावह होती जा रही है। और जो लोग हैं किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। बाढ़ का जो पानी है वो पूरी तरह से सड़कों पर फैल गया है। सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी आ गया है, जिसके कारण जो जनजीवन है वो काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से आ रहे हैं अपने परिवार को लेकर। हमारा गांव कर्जा है, कर्जा जा रहे हैं। अच्छा, कैसे मतलब पानी तो भर गया, कैसे आप लोग जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं। हाँ। कोई साधन वगैरह नहीं है? कोई प्रशासन की तरफ से? प्रशासन क्या अभी कर सकता है? प्रशासन यहाँ पर क्या कर सकता है? प्रशासन का नाव लगा हुआ है, NDRF की टीम है, कोई वैसे व्यवस्था में कमी नहीं है। लेकिन जब रोड पे अभी नाव आर पार नहीं ना कर सकती, पानी उतना नहीं है, तो अभी मैंने आने जाने में परेशानी है। परेशानी है, तो प्रकृति का आपदा है, इसमें क्या कर सकते हैं? आया है शायद बाढ़, ये 16 के बाद ऐसा आया है। 16 के बाद आया है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो प्रकृति का आपदा है, परेशानी लेकिन परेशानी तो है। दिक्कत हो रही है आने जाने में? दिक्कत ये है कि आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मान लीजिए किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती है तो वो कैसे जाएंगे,
और गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है यहाँ पे। प्रशासन तो कर रहा है कि मेडिकल कैंप लगाया गया है। नहीं, हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं लगाया गया है। हाँ, आप लोग गांव जाने के लिए नाव का भी सहारा नहीं है? जी है, लेकिन वही है कि आपको टाइम से है, दुगना पेमेंट करके आपको जाना पड़ रहा है अपने गांव पर। प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं, प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं है, प्राइवेट अपना नाव देना पड़ रहा है उसको। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि 8 सालों बाद इतना पानी आया है और अचानक पानी का बढ़ गया, जिससे गाँव पूरा घिर गए हैं। कोई सुविधा नहीं मिल रही है प्रशासनिक? कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कितने घर तो पानी में चले गए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया, कुछ नहीं हो रहा है अभी। क्या परेशानी है बाढ़ में? बाढ़ में तो बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग अभी बिहियां से आ रहे हैं, कुछ दूर तक गाड़ी मिली, बाकी पैदल चल के आ रहे हैं। नौरंगा चक्की तक जाना है हमें। आपका तो गाँव पूरा डूब गया है पानी में? हाँ, पूरा डूबा हुआ है गाँव। अभी हम नहीं लग रहा कि दिल्ली से आ रहे हैं, हमारे परिवार लोग सब यहीं फंसे हुए हैं। डर क्या लगेगा, रात दिन का हमारा काम ही है रहने का। तो यहाँ से फिर नाव से जाएंगे? हाँ, अभी देखते हैं कहाँ नाव मिल रहा है। अभी 2 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, आगे नौरंगा तक जाना है। प्रशासनिक इंतजाम कोई दिखाई नहीं दे रहा? कुछ नहीं, सब दिखावा है, कुछ भी नहीं है दिख रहा है। तो बिल्कुल देखिए, जो लोग हैं उनके साथ कई समस्याएं खड़ी है और पूरा इलाका जो है, देखिए गांव जो है वो पूरी तरह से पानी में घिर चुके हैं और यहीं से कई दर्जन गांव है जो कि बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं और पूरा जो गांव है वो पानी में डूब चुका है और लोगों की जो ज़िंदगी है एक तरह से कहें तो काफ़ी कष्टमय कट रही है और लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। वहीं प्रशासन के तरफ से तमाम इंतजाम करने के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों की कितनी सच्चाई है आप तस्वीरों के माध्यम से खुद देख सकते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ज़रूर नाव वगैरह का इंतजाम किया गया है, कई जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, वहीं कई जगह जो ऊंचे स्थान पर लोग रह रहे हैं वहाँ खाने पीने का भी इंतजाम किया जा रहा है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख